नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारा YouTube चैनल एक आदित्य क्लासेज में। आज मैं आपको क्लास 10 का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसी के बारे में कुछ टॉपिक उठाया हूँ। ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले तो भाई चैप्टर का नाम है हमारा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक। जिसमें सबसे पहले हमको जानना होगा कि रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया मतलब ऐसा परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है। मतलब कि ऐसा परिवर्तन हो रहा है जिसमें जो भी पदार्थ बन रहा है उसका गुण कुछ अलग हो जा रहा है। जो पहले अभिक्रिया होने से पहले जो पदार्थ था उसका जो गुण था वो तो था ही। जब यह अभिक्रिया होगी उसके बाद जो पदार्थ बनेगा उसका गुण जो होगा नया हो जाएगा। या हम दूसरे भाषा में इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि रसायनों से संबंधित अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें केवल रसायनों के बारे में, रसायनों से संबंधित ही अभिक्रिया हो। रसायन मतलब केमिकल, जो केमिकल होता है उसी को हम रसायन कहते हैं। इंग्लिश में इसको केमिकल रिएक्शन कहते हैं। यानी मतलब कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें केमिकल के बारे में ही बताया गया हो, केमिकल के बारे में ही वो अभिक्रिया हो उसे हम क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। जैसे कि चीनी और पानी को जब हम आपस में मिलाएंगे तो शरबत है। यहाँ पे चीनी भी क्या है, एक रसायन है, पानी भी क्या है, रसायन है। तो ये दोनों रसायनों को जब आपस में हम मिलाते हैं तो जो ये नया पदार्थ बनता है, ये जो नया पदार्थ बनता है और ये जो प्रोसेस होता है, ये जो क्रियाएं होती है, इसी क्रिया को हम क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। देखिए दोस्तों, जैसे चीनी भी रसायन है, पानी भी रसायन है। तो इन दोनों रसायनों को आपस में मिलाने पे जो नया पदार्थ बन रहा है, शरबत बन रहा है ना। तो हमारा रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा क्या है कि रसायनों से संबंधित अभिक्रिया को, जो भी अभिक्रिया होगी रसायन ही मिलेंगे। जैसे चीनी भी एक तरह से क्या है, रसायन है। मतलब ये भी क्या है, रसायन है, ये भी रसायन है, ठीक। ये भी रसायन है और ये भी क्या है, रसायन है। तो यानी रसायनों से संबंधित, तो रसायन से ही संबंधित ये अभिक्रिया हो रही है। यानी ये दोनों रसायन है, इन दोनों रसायनों से संबंधित ये क्रिया हो रही है, इसी को हम क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। और रासायनिक अभिक्रिया में हम पहले ही बताए हैं कि जो भी पदार्थ बनेगा एक नया गुण का बनेगा। एक गुण जो होगा वो नया गुण होगा। वो कैसा गुण है, तो चीनी का गुण है मीठा लगना, और पानी का गुण है मतलब मीठा नहीं लगना। तो ये जब दोनों हम आपस में मिलाएंगे तो ये जो शरबत बनेगा ये पानी का भी गुण दर्शाएगा और चीनी का भी गुण दर्शाएगा, ठीक। अब पहली बात, जो भी अभिक्रियाएं होती हैं उसमें दो चीजें ध्यान देने वाली बात है। ध्यान देने वाली कौन कौन बात है। पहली बात कि अभिकारक किसे कहते हैं और उत्पाद किसे कहते हैं, ठीक। तो अभिकारक का मतलब जो अभिक्रिया में भाग लेता है ना। जैसे मान लीजिए हमारी ये अभिक्रियाएं हैं, ठीक, ये अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में कौन कौन भाग लिया है, चीनी लिया है और पानी लिया है। तो जो भी अभिक्रिया में भाग लेता है, जो भी मतलब पदार्थ या कोई भी चीज हो, जब कोई अभिक्रिया में भाग लेता है उसी को क्या कहेंगे, रासायनिक अभिकारक कहेंगे, सॉरी अभिकारक कहेंगे, ठीक। तो अभी हमारा अभिकारक का काम कौन कर रहा है, चीनी और पानी, ठीक। तो रासायनिक अभिक्रिया, तो ध्यान से सुनिए, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसी को क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे, ठीक। जो भी ऐसा पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेता है, तो हमारी जो ये रासायनिक अभिक्रिया है इसमें हिस्सा कौन कौन लिया है, चीनी लिया है और पानी लिया है। तो हम कह सकते हैं कि चीनी और पानी ही हमारा यहाँ क्या है, अभिकारक है, ठीक। दूसरी बात उत्पाद है। तो उत्पाद ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया हमारी हो रही है, चीनी और पानी को हम मिला रहे हैं, तो जो ये पदार्थ बनता है इसी को हम क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। तो हमारा यहाँ पे शरबत जो होगा क्या होगा, उत्पाद होगा, है ना। शरबत क्या होगा, उत्पाद होगा। जैसे
शरबत यहाँ पे क्या होगा? उत्पाद होगा। तो उत्पाद का परिभाषा क्या है? ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है। तो यहाँ पे निर्माण क्या हो रहा है? शरबत। तो इसी को हम क्या कहेंगे? उत्पाद। तो शरबत का मतलब या शरबत ही नहीं, अगर मान लीजिए कोई भी हम जब किसी भी अभिकार दो अभिकारों को जब आपस में मिलाएंगे तो जो नया पदार्थ बनेगा वही क्या होगा? हमारा उत्पाद होगा। ठीक, तो उन्हें उत्पाद कहते हैं। और देखिए सबसे आसान तरीका, सबसे शॉर्टकट तरीका ये है कि जो तीर होगी, जो रासायनिक अभिक्रिया में तीर होगी, तो ये हमारी रासायनिक अभिक्रिया में तीर हुई, तो तीर के जो बाईं ओर होता है उसी को क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे। कोई कुछ भी हो, तीर के जो बाईं तरफ होता है, तो बाईं तरफ क्या है? चीनी है और पानी है। तो अभी फिलहाल चीनी और पानी है, नहीं तो और किसी भी अभिक्रिया में आप पहले तीर देख लीजिएगा, तीर के जो भी बाईं तरफ होगा वही हमारा क्या होगा? अभिकारक होगा। ठीक है। और तीर के जो दाईं तरफ होता है, तीर के जो दाईं तरफ होता है वही क्या होता है? हमारा उत्पाद होता है। तो देख लीजिए, तीर के बाईं ओर को हम अभिकारक कहेंगे और तीर के दाईं ओर को उत्पाद कहेंगे। ठीक। और देखिए परिवर्तन दो प्रकार का होता है। पहला परिवर्तन भौतिक परिवर्तन और दूसरा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन में केवल रूप बदलता है, अवस्था बदलती है, आकार बदलता है, जबकि रासायनिक अभिक्रिया में पूरा का पूरा उसका सिस्टम ही बदल जाता है। जैसे देख लीजिए, पहला गुण है कि पदार्थ के केवल भौतिक गुण, भौतिक गुण का मतलब जो उसका फिजिकल प्रॉपर्टी होगा, जो उसका रूप होगा, अवस्था होगा, आकार होगा, इससे परिवर्तन होगा, बाकी किसी चीज में परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा ये अस्थायी परिवर्तन होता है। अस्थायी परिवर्तन का मतलब ये परिवर्तन जो हुआ है वो फिर, जैसे मान लीजिए अस्थायी परिवर्तन का मतलब ये जो भी परिवर्तन होगा कोई अस्थायी परिवर्तन नहीं कि एक बार हो गया तो हो गया, ऐसी बात नहीं है। ये परिवर्तन ऐसी परिवर्तन है जो हमारा परिवर्तन हुआ है, जो अभिक्रिया हुई है, फिर हम इसे पलट भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से जब हम घी को पिघलाएंगे तो ये लिक्विड फॉर्म में चला जाएगा, एक तरल अवस्था में चला जाएगा। तो फिर हम तरल अवस्था से चाहेंगे तो घी को हम ठोस अवस्था में कर सकते हैं। तो ये इसलिए ये क्या है? अस्थायी परिवर्तन नहीं है। यानी कि मतलब ये ऐसे परिवर्तन नहीं है कि अगर एक बार हो जाए तो फिर दोबारा उसको वापस नहीं लाया जा सकता, ऐसी बात नहीं है, इसलिए इसे अस्थायी परिवर्तन कहेंगे। तीसरा, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। इसमें जो भी होगा नए पदार्थ का निर्माण नहीं होगा, जो पुराना वाला पदार्थ होगा वही दिखाएगा, है ना। इसमें केवल अवस्था बदलता है, रूप बदलता है, बाकी गुण जो होगा वही होगा। जैसे मान लीजिए कि फल से हम सलाद जब काटेंगे, फल से जब हम सलाद बनाएंगे, तो मान लीजिए कि टमाटर है, तो टमाटर को जब हम काटेंगे तो जो भी कट कर आएगा वो एक टमाटर का ही तो गुण दर्शाएगा, एक टमाटर ही तो होगा। ऐसी तो नहीं है कि जब हम किसी टमाटर को काटेंगे तो उससे वो बन जाएगा, ऐसा तो नहीं है। ठीक, इसलिए कह रहा है कि जो भी होगा नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है इसमें, और इसे पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो जाता है। चौथा पॉइंट क्या है कि इसमें पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो जाता है, यानी जिस पदार्थ से नया अभिक्रिया हुई है, मतलब जो भी उत्पाद बना है, जैसे मान लीजिए चीनी और पानी से शरबत बना है, तो हम चाहेंगे तो शरबत से हम चीनी भी निकाल सकते हैं और पानी भी निकाल सकते हैं। यही बात यहाँ पे कह रहा है कि इसमें पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो सकता है, यानी जो भी प्रारंभ में वस्तुएं थी उसे हम चाहेंगे तो वापस प्राप्त कर सकते हैं। किस अभिक्रिया के द्वारा? तो भौतिक अभिक्रिया के द्वारा। और रासायनिक अभिक्रिया की बात आ रही है तो देखिए, पहला पॉइंट है कि इस परिवर्तन में बनने वाले पदार्थ के रासायनिक गुणों तथा संगठन में प्रारंभिक पदार्थ से पूर्णतया अलग यानी भिन्न होता है। मतलब जो भी नया पदार्थ बनेगा इसमें, इस अभिक्रिया में, इस परिवर्तन में जो भी नया पदार्थ बनता है वो पहले वाले पदार्थ से बिल्कुल ही क्या होता है? अलग होता है। जैसे चीनी और पानी जब मिलाए तो शरबत हुआ, तो चीनी से भी अलग है, पानी से भी अलग है। चीनी है जो ठोस अवस्था में है, तो ये तरल अवस्था में है। पानी जो है तरल अवस्था में है लेकिन स्वादहीन है, तो इसका स्वाद बदल गया है। मतलब जो भी चीज बन रहा है कुछ अलग बन रहा है, इन सब से क्या बन रहा है? अलग बन रहा है। इसलिए करें कि जो भी प्रारंभिक पदार्थ होते हैं
उनसे ये बिल्कुल ही क्या होता है, अलग होता है। और रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती है, रासायनिक परिवर्तन जो होता है अस्थायी परिवर्तन होता है, जो एक बार हो गया सो हो गया। जैसे मान लीजिए कि शादी किसी का होता है तो अस्थायी हो जाता है, जो शादी हो गया तो हो गया, ठीक। ये होता है अस्थायी होता है, जिसकी शादी नहीं होती है अस्थायी होता है, वो कहीं भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन ये जो होती है स्थायी परिवर्तन होती है, जब हो गया तो हो गया, इसमें कोई परिवर्तन अब नहीं होगा। दूसरा, इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, जो भी बनेगा इसमें नया पदार्थ ही बनेगा, है ना। इसमें जो होगा नया पदार्थ ही बनेगा, ठीक। चौथा, इसमें पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जो भी होगा इसमें प्रारंभिक पदार्थ हम चाहेंगे कि जहां से बना है फिर उसे हम वापस ला सकते हैं, कि ये मुश्किल है। कैसे? जैसे मोमबत्ती का जलना हो गया, तो देखिए ध्यान दीजिए, मोमबत्ती का जलना इसमें भी आता है और इसमें भी आता है। फर्क यह है कि पहले जो मोमबत्ती आती थी वो गलने के बाद कुछ न कुछ अपना अवशेष छोड़ जाती थी। पहले की जो भी मोमबत्ती आती थी जलने के बाद कुछ न कुछ अवशेष छोड़ जाती थी, इसलिए ये भौतिक परिवर्तन हो जाती थी, है ना। आज के डेट में रासायनिक परिवर्तन है, और ये जो अवशेष अवशेष छोड़ जाती थी, इस अवशेष से हम चाहेंगे तो मोमबत्ती का निर्माण कर सकते थे, ठीक है। मोमबत्ती का निर्माण कर सकते थे। जैसे पहले के मोमबत्ती जो थी वो जलाने पर नीचे अपना लिक्विड लिक्विड जो भी उसका फॉर्म जो था पिघल कर नीचे इकट्ठा हो जा रहा था, और इस इकट्ठे मतलब उसके तत्व को अगर हम चाहते हैं तो फिर मोमबत्ती हम बना सकते हैं। इसलिए ये मोमबत्ती का जो जलना है ये भौतिक अवस्था भौतिक परिवर्तन में भी आता है और रासायनिक परिवर्तन में। अगरबत्ती का जलना हो गया, मान लीजिए अगरबत्ती जब जल गई तो फिर हम चाहेंगे कि अगरबत्ती जो जली हुई राख है उससे हम मोमबत्ती बना सकते हैं, तो नहीं बना सकते हैं। इसलिए इसमें कहा गया है कि ये अस्थायी परिवर्तन है, जो एक बार हो गया सो हो गया। और यह भी कहा गया है कि इसमें जो भी पदार्थ बनेगा एक नए पदार्थ का निर्माण होगा। चौथा पॉइंट ये भी कहा गया है कि इसमें पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और कागज का जलना भी है दोस्तों, कागज जब जल जाएगा तो फिर वापस हम कागज नहीं बना सकते उस राख से। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है, सबसे जो मतलब कि लोकप्रिय जो एग्जाम्पल है वो ये है कि दूध से दही बनना भी कौन सी परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। क्योंकि दूध जो होगा, इसमें क्या हो रहा है, दूध जो होगा दूध से जब दही बन जाएगा तो चाहेंगे कि हम दही से दूध बना दे तो नहीं बन पाएगा, इसलिए अस्थायी परिवर्तन है और इसमें नया पदार्थ बनता है और हम फिर वापस दूध नहीं बन सकता है। और ये जो पदार्थ होते हैं दूध में जो भी मतलब कि जो भी अणु होते हैं वो दही के अणु से क्या होते हैं? अलग होता है। रूप भी अलग होता है, आकार भी अलग होता है, अवस्था भी अलग होती है। ये अवस्थाओं का मतलब ये थोड़ा सा पतला होता है तो ये पतला नहीं होता है। और ईंधन का मतलब जो आग होती है, गैस होती है, कोयला होता है, जो एक बार जल गया फिर हम चाहेंगे कि वापस उस राख से दूसरा मतलब ईंधन की तैयारी कर सकते हैं, बना सकते हैं, तो नहीं बन सकता है। जैसे मान लीजिए कोयला है, कोयला जलने के बाद अगर हम चाहें कि उस राख से कोयला बना दे तो नहीं बन पाएगा। इसलिए रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती है कैसी परिवर्तन होती है? अस्थायी परिवर्तन होती है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।